हाँ जी स्टूडेंट्स, सेवन्थ सम जो है 3.3 का हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें एच ओ पी ई एक समांतर चतुर्भुज दी हुई है और चित्र के अंदर ये एक्स है, ई पर ये वाई है, ये जेड है। इसका मान आपको याद करना है ना। तो सबसे पहले एक्स का मान कैसे निकले, देखिए ध्यान से। यहां से आप निकाल सकते हैं एक्स का मान। और भी कोई तरीका हो सकता है, लेकिन ये आसान तरीका है कि आप कोण एक जो है एक किसके बराबर है, कोण एक्स के बराबर है। क्यों है? समांतर चतुर्भुज के समूह कोण। रीजन आपने साथ जरूर देना है। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, आपको पता है। और हमें यह भी पता है कोण 1 + 70 डिग्री ये क्या बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है, इसलिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये रैखिक युग्म लिख के आप यहां से इसका मान निकाल लेंगे। कोण एक की जगह क्या कर देंगे, x + 70, तो 70 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू निकल गई। अब बाकी दो चीजें रहेगी, कौन कौन सी, y और z। अब ये दो समांतर रेखाएं हैं ऐसे, है ना, और इसे एक तिरछी रेखा ऐसे काट रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये दो समांतर रेखाएं कौन सी, EH और PO, ऐसे दो समांतर रेखाएं हैं। और जब इसे कोई तिरछी रेखा काटे ऐसे इस तरह से, तो ये कोण यहाँ y है और इधर ये 40 डिग्री है। ये दोनों एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण। तो ये बड़ा क्लियर है कि y बराबर क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। रीजन क्या देंगे, अंत एकांतर कोण युग्म। एकांतर कोण युग्म जो है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है जब दो रेखाएं समांतर और उन्होंने कोई तिरछी रेखा काटे। अब रहेगी वैल्यू किसकी निकालनी, z की। z की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये वाला कोण निकाल लीजिए, क्योंकि ये पता है, ये पता है, ये तीसरा कोण ये पता लग सकता है आपको त्रिभुज में तीनों कोणों की प्रॉपर्टी लगा के। फिर ये एकांतर कोण है, या फिर इधर इस त्रिभुज पे लगा दीजिए। y आप निकाल चुके हैं। त्रिभुज OPH में जो तीनों कोणों का जोड़ है, कौन कौन से तीन कोण, कोण 1 प्लस कोण y प्लस z बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या नाम भी लिखेंगे 180 हमने यहाँ लिख दिया। कोण 1 का मान कितना निकाला था आपने, शुरू में निकाला था, देखिए ध्यान से। कोण 1 की जगह आपने x लिखा था और x का मान कितना है, 110 डिग्री। y आप निकाल चुके हैं 40 डिग्री, और z आपने निकालना है, तो यहां से 150 डिग्री प्लस z बराबर 180 डिग्री। यहां से z का जो मान है 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो z बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री। इस तरह से आपने x, y और z तीनों का मान याद कर लिया। 8वां सवाल बच्चों ध्यान से देखिए। सुमुख भुजाएं बराबर हैं, आपको पता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आप अपने आप करेंगे। और उससे अगला जो दूसरा पार्ट है उसमें आप उपयोग करेंगे किसका, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मैं 9वां सवाल कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, 9th सम में आपको दो समांतर चतुर्भुज इस तरीके से दी हुई हैं। एक है RISK और दूसरी है CLUE। इसके अंदर K कोण 120 डिग्री है और इसके अंदर L कोण 70 डिग्री दिया हुआ है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब ये 120 डिग्री का कोण है, इसमें ये कोण सोचिए आप कितने डिग्री का आएगा। इस समांतर चतुर्भुज को देखेंगे आप, RISK को देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। एक बार RISK को देखिए, ये दोनों कोण किस तरह के कोण है, आसन कोण है। इसका नाम मैं S वाले का नाम कोण 1 रख रहा हूं।
और कोण एक प्लस कोण के बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, आपको पता है। तो यहां से के की वैल्यू आपको पता है, कोण एक प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से कोण एक बराबर क्या आ गया? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। क्लियर? कोण एक की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया कि ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर अगर ये कोण पता लग जाए, ये कोण पता लग जाए, तो तीसरा कोण निकल सकता है ना। अब एल किसके बराबर है? ई के बराबर है, यानी कि कोण दो नाम दे रहा हूं मैं, ई पर बनने वाले कोण को कोण दो नाम दिया मैंने। कोण दो बराबर कोण किसके? एल के। इसे क्या कहेंगे? इस सी एल यू ई में ये सम्मुख कोण है, हम क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। क्लियर? अब कोण दो कितना आ गया? 70 डिग्री। आगे सवाल को खुद कंप्लीट करना है आपने। इस त्रिभुज के अंदर x 1 और 2 का जोड़, नाम रख दीजिए, यहाँ ओ रख दीजिए। त्रिभुज OSE में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। दो कोण निकल चुके हैं, x का मान आप स्वयं निकालें। प्रश्न नंबर 10 में ये KLMN एक चतुर्भुज दे रखी है। कहता है ये आकृति एक समलंब है, इसमें आपने बताना है कि कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, क्योंकि समलंब तभी होती है जब दो भुजाएं समानांतर हो। मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ, याद करवाना चाहता हूँ 7th क्लास का कॉन्सेप्ट, कि अगर एक ही तरफ बने दो अंतःकोण, जिन्हें हम सह अंतःकोण कहते हैं, दो रेखाएं इस प्रकार हो, उसे सीधी रेखा कोई काटे, तो सह अंतःकोण का जोड़ अगर 180 डिग्री बन रहा हो तो वो रेखाएं क्या होती हैं? आपस में समानांतर होती हैं। तो इसके अंदर हमारी वही प्रॉपर्टी लगेगी, कोण M प्लस कोण L कितना आ रहा है? 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री आ रहा है ना, 180 डिग्री आ रहा है। यानी कि दो सह अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री है, इसलिए क्योंकि हम क्या लिखेंगे? क्योंकि सह अंतःकोणों का जोड़, को इंटीरियर एंगल, एक 180 डिग्री है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? यहां पर हम कहेंगे कि NM जो भुजा है समांतर है किसके? KL के, यानी कि ये भुजा इसके समानांतर है। अतः ये जो है KLMN एक समलंब है, समलंब है। क्लियर? आकृति 3.33 ये आकृति दे रखी है, इसमें AB समानांतर है किसके? DC के। M कोण B 120 डिग्री दिया हुआ है आपको, M कोण C निकालना है। हमें पता है कि AB समानांतर है किसके? DC के, ये दिया है आपको गिवन। जब दो समांतर रेखाएं दे रखी हों, ये तिरछी रेखा काट रही है, तो ये दो कैसे कोण हुए? सह अंतःकोण। इन दोनों कोणों का जोड़ M कोण B प्लस M कोण C 180 डिग्री होना चाहिए। हम क्या लिखेंगे? सह अंतःकोण जो कोण, क्योंकि रेखाएं समांतर थी, ये समांतर रेखाओं के लिए होता है, अन्यथा नहीं होता। तो M कोण B दे रखा है 120 डिग्री प्लस M कोण C इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का जोड़ M कोण C बराबर कैसे निकलेगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यू विल गेट M कोण C इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री उत्तर आ गया। क्लियर? स्टूडेंट्स, लास्ट सम इस एक्सरसाइज का PQRS एक समलंब है। क्यों समलंब है? क्योंकि SP समानांतर है किसके? RQ के। ये भुजा इसके पैरेलल है, समानांतर है। आपको ये कोण 130 डिग्री का दिया हुआ है कोण Q,
और आर कोण के लिए जो सिंबल होता है ये 90 डिग्री का होता है। आपको पी और एस निकालना है, क्योंकि ये समानांतर है ये दो भुजाएं, इसलिए ये दो सह अंतः कोण हो गए। हम कहेंगे कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री, है ना। यहां लिखेंगे सह अंतः कोण युग्म। एक ही तरफ बने हुए अंतः कोण। तो यहां से किसकी वैल्यू दी हुई है, क्यू की। पी प्लस क्यू की जगह 180 डिग्री लिखेंगे बराबर, सॉरी, पी प्लस 130 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। तो पी बराबर क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, पी बराबर 50 डिग्री। एक कोण आपका निकल गया। ऑन द सेम लाइंस आर और एस कैसे कोण है, सह अंतः कोण है। सेम तरीके से आर प्लस एस बराबर 180 डिग्री। कारण आपने यही लिखना है, सेम यहाँ से यहाँ लिखना है। आर ये अपने आप निकाल लेंगे, यहाँ से एस कितना आ जाएगा, एस भी 90 डिग्री आए, तो ये 90 डिग्री है। इसे कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन और कहा है उसने, आर ज्ञात हो अगर आपको, है ना, तो पी को निकालने का कोई और भी तरीका है। हाँ, आपको आर पता है, एस पता लग गया सह अंतः कोण से, और फिर चतुर्भुज के चारों कोणों के हिसाब से, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है 160 डिग्री होता है, वहां से भी आप पी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस सवाल को पी की वैल्यू दो तरीकों से आप निकाल सकते हैं। इस एस के भी दो तरीकों से निकाल सकते हैं, अगर ये पता है तो पी का यहाँ से ज्ञात कर लीजिए, और एस दो तरीकों से निकाल सकते थे आप। धन्यवाद।